सूरा रूम में अल्लाह तबारक व तआला ने रूम की शिकस्त के बाद उनके गलबे का या फ़तह का जिक्र किया है। अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से फ़तह होती है, अल्लाह ही की तरफ से नाकामी होती है। जंगों के अंदर कोई भी गिरोह अल्लाह के हुक्म के बगैर गालिब नहीं आ सकता। रूमियों का ईरानियों के साथ एक मार्का हुआ जिसके अंदर ईरानियों ने रूमियों को बुरी तरह शिकस्त दी, और इतनी बड़ी ये शिकस्त थी कि इस शिकस्त की नज़ीर माजी में कभी भी नहीं मिलती थी। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा के अंदर मौजूद थे, तो मुशरिकीन मक्का इस बात के ऊपर बड़ा खुश थे कि अहले किताब जो है उनको शिकस्त हुई है और आतिश परस्त जो हैं वो गालिब आए हैं। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर जब सूरह रूम का नज़ूल फरमाया तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म पे समर का ऐलान फरमा दिया। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम व हुम फी अदनल अर्ज़ व हुम मिन बादी गालिबिहिम सयगलिबून फी बिज़इ सिनीन, के रूमियों को शिकस्त हुई है लेकिन आइंदा आने वाले 9 बरसों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इनको फतह देगा। पहले भी अमर अल्लाह के पास था, आइंदा भी अमर अल्लाह तबारक व तआला के पास ही होगा। हज़रात गिरामी कदर जब बदर के मार्के के अंदर जिस बरस में मुसलमानों ने कुफ़ार मक्का को बुरी तरह शिकस्त से दो चार किया, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की कारीगरी की ऐन उसी साल रूमियों ने भी ईरानियों को शिकस्त फाश से दो चार कर दिया। हज़रात गिरामी कदर वो लोग जो तारीख़ के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, तनकीद करते हैं, तज्ज़िया करते हैं, तहलील करते हैं, वो रूमियों की इस फतह के पस मंज़र के अंदर जब मादी असबाब के ऊपर गौर करते हैं तो ये बात कहने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं कि मादी एतबार से रूमियों के फतह के कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं थे, लेकिन रूमियों के गलबे के पीछे अरब के एक बोरिया नशीन नबी हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के हुक्म से पेशीन गोई मौजूद थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उस पेशीन गोई की बरकत से रूमियों को ईरानियों के ऊपर गालिब फरमा दिया, और अल्लाह तबारक व तआला जो चाहते हैं वही फरमाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसलों को टालने वाला कायनात के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। हज़रात गिरामी कदर आम तौर पे लोग फतह व शिकस्त को मादियत के साथ ताबीर करते हैं, अस्करियत के साथ ताबीर करते हैं, असलहे के साथ ताबीर करते हैं। यकीनन जंगों के अंदर फ़ौजें टकराती हैं, असलहा टकराता है, आपस के अंदर हथियारों का तबादला होता है, लेकिन हज़रत अल्लामा शहीद भी ये बात कहा करते थे, मादियत मादियत से लड़ा करती है, फ़ौजें फ़ौजों से लड़ती हैं, टैंक टैंक से लड़ते हैं, तोपें तोपों से लड़ती हैं, लेकिन जब मादी एतबार से कम तरी हो, फरोतरी हो, और मादी एतबार से एक बड़े दुश्मन के साथ मुकाबला होने जा रहा हो और इंसान इस बात को महसूस कर रहा हो कि मादी एतबार से उसका दुश्मन उसके मुकाबले में ताकतवर है, तो ऐसे आलम के अंदर फतह जो होती है या जंग जो होती है, ऐसे आलम में फिर असबाब के साथ नहीं होती, मादियत के साथ नहीं होती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर तवक्कुल के साथ होती है, रूहानियत के साथ होती है, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर भरोसा रख के होती है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला जो चाहते हैं फ़ैसला फरमा देते हैं। कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन गालबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मस्साबिरीन, कितने ही गिरोह जो तादाद में थोड़े थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुतों के ऊपर गालिब कर दिया, और अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ होते हैं। हज़रात गिरामी कदर ज़िमनी तौर पर एक नुक्ता आया है तो उसको बयान कर देना चाहता हूँ। मुसलमानों ने बड़ी जंगों को किल्लत तादाद के बावजूद उनके अंदर फतह को हासिल किया, लेकिन हुनैन का मार्का एक ऐसा मार्का था जिसके अंदर मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अपनी तादाद को देख के खुशी महसूस की, और दिल में यह ख्याल आया कि आज दुश्मन हमारे मुकाबले के अंदर कमज़ोर है और हम उसके ऊपर गालिब ही गालिब हैं। जहन के अंदर मादी जो वसाइल थे या अस्करी ताकत थी उसके एतबार से ज़रा भरोसा अल्लाह की ज़ात की बजाय अददी अक्सरियत में मुंतकिल हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक़्त ज़मीन को तंग कर दिया, हवादन के तीर अंदाज़ों ने तीरों को चला दिया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वक्ती तौर के पर परेशान हुए, वक्ती तौर के पर एक अल्लाह की आजमाइश आ गई। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आलम के अंदर अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल होने का हक अदा कर दिया। आपने ऐसे आलम में अपनी सवारी की पुष्ट से उतर के कहा, अनन नबी ला कज़िब अन इब्नु अब्दुल मुत्तलिब,
मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं, मैं अब्दुल्ला का लहते जिगर हूं। जिस तरह ये बात एक हकीकत है, इसी तरह ये बात भी एक हकीकत है कि अनन नबीउल्लाह कज़िब, कि मैं अल्लाह का नबी हूं और इस बात के अंदर कोई झूठ नहीं है। और नबी वो होता है जो सीने के ऊपर तीरों को सह सकता है लेकिन आदाए दीन के कभी पुश्त को करना गवारा नहीं करता। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नाराए रुस्ताहेज और आपकी बेमिसाल बहादुरी और जुर्रत, और जिसका मुकाबला कायनात के अंदर कोई करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये कायनात के अंदर बड़े बड़े बहादुर पैदा हुए, लेकिन सच्ची बात यह है किसी की बहादुरी अशजा कायनात हजरत मोहम्मद करीम की बहादुरी का मुकाबला नहीं कर सकती। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लश्कर में होते थे तो जाते वक्त सबसे आगे होते थे और वापसी के ऊपर सबसे पीछे होते थे। सहाबाए किराम पूछते, जाते हुए तो आगे होते हैं, आका वापसी के ऊपर पीछे क्यों होते हैं? कहा, साथियों कोई पुश से हमला करे तो सबसे पहले दिफा करने के लिए मैं तुम्हारे पीछे मौजूद हूंगा। हजरत गिरामी कदर फकत हिकमत अमली को तैयार नहीं किया बल्कि 53 बरस की उम्र के अंदर तलवार को लहरा दिया और उसके बाद बदर में तलवार को चलाया, उहद में तलवार को चलाया, हंदक में चलाया, हजरत गिरामी कदर हुनैन में चलाया, तबूक में चलाया। नबी मेहरबान ने उस बाजुए शमशीर जंग के जरिए इस बात को साबित कर दिया कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं, इसलिए कि जो अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा नबी होता है वही इतना बहादुर हो सकता है, वही इतना दलेर हो सकता है। जो अल्लाह तबारक व तआला की जात के ऊपर झूठ बोलने वाला था, जिसने हजरत रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के ऊपर हमला किया, नकब लगाया, वो तो जिहाद का भी मुनकिर था, वो तो किताल का भी मुनकिर था, वो तो अंग्रेज साम्राज्य का आलाकार था, वो तो अंग्रेजों का एजेंट था, वो तो जिहाद के मनसूख होने का ऐलान करता रहा। जिसकी निगाह मादियत पे होती है, जिसकी निगाह दुनिया के मालो जर पे होती है, जिसकी निगाह दुनिया की हैबत व हशमत पे होती है, वो जंगे नहीं लड़ा करता बल्कि वो हुफिया तदबीरें किया करता है। हजरत गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार ने, आपके जिहाद ने और आपकी जुर्रत ने और आपकी बहादुरी ने सहाबाए किराम के अंदर एक नए वलवले को पैदा फरमा दिया। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पलटे, अल्लाह ने दोबारा हुनैन के मार्के के अंदर फतह दे दी और हजरत गिरामी कदर यसरब का कल्चर पूरा का पूरा जिहादी कल्चर था। मदीना तैयबा का कल्चर पूरा का पूरा इनकलाबी कल्चर था। मदीना का कल्चर पूरा का पूरा जुर्रत और बहादुरी वाला कल्चर था। उसमें कोई भी मौत से घबराने वाला नहीं था, उसके अंदर कोई भी मौत से आंखें चुराने वाला नहीं था, उस कल्चर के अंदर कोई भी बुज़दिल नहीं था, कोई भी अपने आप को जिंदा रहने की ख्वाहिश के अंदर जो था सरशार करने वाला नहीं था। सहाबाए किराम हमा वक्त अपने हाथ, अपनी हथेली के ऊपर अपनी मौत को रख के शहादत के मतलाशी हुआ करते थे। हत्ता के हजरत मौलाना ज़फ़र अली खान रहमतुल्लाह अलैह को यह बात कहना पड़ी, हाथ में तलवार हो, हाथ में तलवार हो और दिल में हो खौफे खुदा, हाथ में तलवार हो और दिल में हो खौफे खुदा। यसरबी तहजीब कितनी दिल नशी और सादा है। हजरत गिरामी कदर इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस समर का भी ऐलान फरमा दिया कि कई लोग ऐसे होते हैं उनको दुनिया के बारे में बड़ी मालूमात होती हैं, दुनिया के अलूम को बड़ी अच्छी तरह जानने वाले होते हैं, फिजिक्स को जानने वाले हैं, केमिस्ट्री को जानने वाले हैं, शुमारियात को जानने वाले हैं, रियाजी को जानने वाले हैं, बिजनेस मैनेजमेंट को जानने वाले हैं। हजरत गिरामी कदर हयातियात के माहिर हैं, शुमारियात के माहिर हैं, लेकिन जहां पर अल्लाह की बात आती है दिल के अंदर शक है, जहां पर आहरत की बात आती है आहरत से मुनकर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन बज़ाहिर अक्लमंद लोगों के बारे में क्या ऐलान फरमाया, यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। इन लोगों का इल्म मुकम्मल नहीं है, ये लोग फकत दुनिया की जिंदगी को जानते हैं लेकिन आहरत के बारे में पूरी तरह गाफिल हैं। लेकिन जो बंदा ये मोमिन मुसलमान होता है वो नालायक नहीं होता, वो नाहिल नहीं होता, वो कायनात के असरार और रमूज के ऊपर गौर करने के बाद, कायनात के ऊपर फैले हुए सितारों चांद के ऊपर गौर करने के बाद, कायनात के अंदर मौजूद कहकशाओं के ऊपर गौर करने के बाद, बुलंदो बाला पहाड़ों के ऊपर गौर करने के बाद, दरियाओं की रवानी के ऊपर गौर करने के बाद, समंदर की लहरों के ऊपर गौर करने के बाद, दौरान शामो शहर के ऊपर गौर करने के बाद वो क्या कहता है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार लायातिल लिउलिल अलबाब। बेशक जमीन और आसमान की तहलीक में और रात और दिन के आने जाने में निशानियां हैं अकल वालों के लिए। अकल वाले हर चीज के ऊपर गौर करने के बाद भांप जाते हैं।
कायनात इतनी बड़ी है, परवरदिगार कितना बड़ा होगा। हजरात गिरामी कदर, उन्हें पता होता है कि हम मिट गए तो जिसने हमें पैदा किया आदम से, वो दोबारा भी पैदा करने के ऊपर कादिर है। हजरात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बहुत सी निशानियों का जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला वो हैं जिन्होंने इंसानों के हमीर को मिट्टी से उठा लिया और उनको जमीन के ऊपर फैला दिया। अल्लाह तबारक व तआला वो हैं जो रात को दिन के बाद, दिन को रात के बाद लेके आने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला वो हैं जो मुख्तलिफ जुबानों को पैदा फरमाने वाले, मुख्तलिफ रंगों को पैदा फरमाने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला वो हैं जो रात के वक़्त इंसान को सुलाने वाले और दिन के वक़्त जगाने वाले हैं। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों के अंदर से एक बड़ी निशानी जो है वो इंसानों के ख्वाब भी हैं। मैं कई मरतबा सोचता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला 7 अरब इंसानों को हर रोज़ नींद देते हैं और नींद देने के बाद 7 अरब इंसानों को फ़र्क फ़र्क ख्वाब दिखाते हैं। हज़रात गिरामी कदर, ये 7 अरब ख्वाब दिखलाने वाली ज़ात किसकी ज़ात है? ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। और ख्वाब एक दिन नहीं आता, एक रात नहीं आता। इंसान हर साल की हर रात के अंदर, कई लोग हर रात में ख्वाब देखते हैं। हज़रात गिरामी कदर, वो जो 365 दिन नए नए ख्वाब को दिखाने वाला है वो मेरा परवरदिगार है। हज़रात गिरामी कदर, नींद भी उसकी निशानी है, जागना भी उसकी निशानी है, आसमान के ऊपर से कड़कने वाली बिजलियां भी उसकी निशानी हैं। हज़रात गिरामी कदर, इन निशानियों के साथ साथ ये भी उसकी निशानी है कि जब वो मुर्दा इंसानों को जमीनों से पुकारेगा, उनको दावत देगा, तो इंसान दोबारा जिंदा होकर उसकी पुकार के ऊपर लब्बैक कहते हुए उसकी तरफ माइल हो जाएंगे। हज़रात गिरामी कदर, मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि बहुत से लोग माद के मुनकर हैं, योम हिसाब के मुनकर हैं और ये बात समझते हैं जब हमारी हड्डियां बुरादा बन जाएंगी हमें कोई जिंदा नहीं कर सकता। इंसान कितना अहमक है, कहता है मन युहील इज़ाम वहिया रमीम, जब हड्डियां वो सीधा हो जाएंगी इनको कौन जिंदा करेगा। कुल युही हल्लज़ी अनशाहा अव्वला मर्रतिन वहुवा बिकुल्ली खल्किन अलीम, उन हड्डियों को वो जिंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा इनको पैदा किया था। हज़रात गिरामी कदर, सूरह क़ियामा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इससे भी गहरा मंजर बयान किया। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीना अला नुसव्विया बनाना, इंसान तो ये समझता है शायद मैं उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर सकता। वो हड्डियों को जमा करना तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो उंगलियों के ऊपर जो लकीरें मौजूद हैं उनको भी दोबारा बनाने में कादिर हूं। हज़रात गिरामी कहते 7 अरब इंसानों के फर्क फिंगरप्रिंट करने वाली जात मेरे परवरदिगार की जात है। ये फिंगरप्रिंट जो इंसान की शनाख्त की अलामत है, एक बंदे का फिंगरप्रिंट दूसरे बंदे के फिंगरप्रिंट से नहीं मिलता, एक का आई बॉल दूसरे के आई बॉल से नहीं मिलता। मुझे ये बात बतलाइए, ये 7 अरब इंसानों के मुख्तलिफ फिंगरप्रिंट बनाने वाली जात किसकी जात है और उसके हिफ्स का आलिम क्या है, उसके जो है कायनात के ऊपर तसर्रुफ का आलिम क्या है। ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, ना मेरा रब कभी भूला है ना मेरा रब कभी भटका है। हज़रात गिरामी कदर, मैंने अपने आंसुओं को बुला दिया लेकिन मेरा रब मेरे आंसुओं को नहीं भूला। मैंने अपनी गिड़गिड़ाहटों को बुला दिया लेकिन मेरा रब मेरी गिड़गिड़ाहटों को नहीं भूला। मैंने अपनी आहों को बुला दिया लेकिन मेरा रब मेरी आहों को नहीं भूला। मैंने अपनी सिसकियों को बुला दिया लेकिन मेरा रब मेरी सिसकियों को नहीं भूला। मैंने अपनी बीमारियों को बुला दिया लेकिन मेरा रब मेरी बीमारी को नहीं भूला। मैंने अपनी नेमतों को बुला दिया लेकिन मेरा रब मेरी नेमतों को नहीं भूला। मैंने अपनी सांसों को कैलकुलेट करने की कोशिश की, मैं 1 मिनट भी अपने सांस को कैलकुलेट नहीं कर सका, लेकिन वो मेरे योम विलादत से लेकर मेरे योम वफात तक मेरे हर सांस को काउंट करने वाला है। हज़रात गिरामी कदर, मेरा दिल कितनी मर्तबा धड़का है मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन वो मेरी पैदाइश के दिन से लेकर मेरी मौत के दिन तक मेरी दिल की धड़कनों को जानने वाला है। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला इस बात पे कादिर हैं। इंसान कितना नादान है, परवरदिगार आलम के बारे में गुमान करता है कि अल्लाह तबारक व तआला शायद उसको दोबारा पैदा नहीं फरमा सकते। अल्लाह तबारक व तआला इस अमर का ऐलान फरमाते हैं, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीना अला नुसव्विया बनाना,
इंसान ये समझता है हम हड्डियों को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। हजरात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मैं तो उंगलियों की पोरों को भी दोबारा पैदा करने पे कादिर हूं। हजरात इस सूरत में अल्लाह ने इस बात का भी जिक्र फरमा दिया कि ज़हर अल फसाद फिल बर्री वल बहर बिमा कसबत ऐदीन नास, खुशकियों और तरियों के ऊपर जितना फसाद नजर आता है ये इंसानों के अपने नामा या माल की स्याही का पैदा किया हुआ है। हजरात गिरामी कदर कोरोना वायरस यहां से आ रहा है, वहां पे जा रहा है, वहां से आ रहा है, यहां पे जा रहा है, लोगों को वेंटिलेटर के ऊपर पहुंचा रहा है, कई लोग मर रहे हैं, कई हकीकत में मर रहे हैं, कईयों को मारा जा रहा है। हजरात गिरामी कदर कोरोना की आड़ के अंदर मसाजिद के खिलाफ, मदारस के खिलाफ, दीनी इदारों के खिलाफ नए नए प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। इटली भी इसकी जद में है, अमेरिका भी इसकी जद में है, चाइना भी इसकी जद में है। हजरात गिरामी कदर इतना बड़ा फसाद है जिसके अंदर वहशत भी है, जिसके अंदर दहशत भी है, जिसके अंदर भूख भी है। हजरात गिरामी कदर इसका असल सबब क्या है? क्या वायरस इसका असल सबब है? हरगिज ये बात नहीं है, वायरस इसका असल सबब नहीं है, बल्कि वायरस को बनाने वाली जात अल्लाह की जात है। हजरात गिरामी कदर परवरदिगार आलम ने आले फिरौन के ऊपर टिड्डियों को, टड्डी दिलों को, खून को, जुओं को, मेंढकों को उनके ऊपर बतौरे अजाब मुसल्लत कर दिया। जिस रब ने उनके ऊपर बतौरे अजाब इस चीज को मुसल्लत किया, उसी रब ने आज कोरोना वायरस को इंसानों के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। हजरात गिरामी कदर कोरोना वायरस फकत तिब्बी नुस्खों से दूर नहीं हो सकता। कोरोना वायरस जो है फकत हिकमत के इलाज से दूर नहीं हो सकता। कोरोना वायरस फकत होम्योपैथिक के इलाज से दूर नहीं हो सकता। रब्बे काबा की कसम है जिस फसाद को मेरे नामा या माल की स्याही ने पैदा किया, रब्बे काबा की कसम है जिस बीमारी और वबा को मेरे अपने गुनाहों ने पैदा किया, वो फकत मादी इलाज से दूर नहीं हो सकती। वो वबा अगर दूर होगी, मेरी इल्तजाओं से दूर होगी, मेरे गिड़गिड़ाने से दूर होगी, मेरे रोने से दूर होगी, मेरे शोरने पुकारने से दूर होगी, मेरी दुआओं से दूर होगी, मेरी इल्तजाओं से दूर होगी। जो परवरदिगार आलम टनों वजनी गार के पत्थर को 3 मुसाफिरों की दुआओं की वजह से हटा सकता है, क्या वो परवरदिगार आलम इस अनदेखे वायरस को मुसलमानों की दुआओं की वजह से दूर नहीं फरमा सकता? बेशक मेरा बला कुल्ली शयइन कदीर है, बेशक मेरा रब फ़आलुल लिमा युरीद है, बेशक मेरा रब सरीउल हिसाब है, बेशक मेरा रब शदीदुल इकाब है, बेशक मेरा रब हर चीज के ऊपर गालिब है। जब मेरे रब की मर्जी होगी कोरोना वायरस इस तरह उड़ जाएगा, नजर भी नहीं आएगा। अगर वो चाहे तो इसको बारिश के जरिए भगा दे, अगर वो चाहे किसी आंधी के जरिए उड़ा दे, अगर वो चाहे किसी सूरज की तपश के जरिए उसको उड़ा दे, अगर वो चाहे किसी सर्दी की लहर के जरिए इसको मुंजमद फरमा दे। हजरात गिरामी कदर जमीन के ऊपर जितना भी फसाद जाहिर हुआ दर हकीकत हमारे अमाल नामे की वजह से हुआ। हमें अपने अमाल के ऊपर गौर करने की जरूरत है। हजरात गिरामी कदर इस सूरत में अल्लाह ने समर का भी ऐलान फरमा दिया। अल्लाह ने हमें ज़ोफ से पैदा किया और ज़ोफ के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुव्वत दी और उस कुव्वत के बाद फिर ज़ोफ और बुढ़ापा दिया। हजरात गिरामी कदर जब ज़ोफ से ताकत दी तो इंसान के जहन में ख्याल आया मैं कितना ताकतवर हूं, लेकिन अल्लाह ने उसको समझाया तू ताकतवर नहीं है बल्कि ताकत अल्लाह के पास है। अल्लाह ने ताकत के बाद ज़ईफी को दिखाकर और बड़े बड़े ताकतवरों को बगैर ज़ईफी के मौत के घाट उतार के इस बात को साबित कर दिया अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया, बेशक सारी ताकतें मेरे परवरदिगार आलम के पास हैं। हजरात गिरामी कदर आप मोहम्मद अली बॉक्सर को जानते होंगे। मोहम्मद अली बॉक्सर बड़ा ताकतवर किस्म का बॉक्सर था, जो भी उसके मुकाबले के ऊपर आता था उसको नॉकआउट कर देता था। हजरात गिरामी कदर मोहम्मद अली बॉक्सर को आखिरी उम्र के अंदर पैरालिसिस हो गया। उसके हाथ कपपाते थे, उसके हाथों में राशा था, वही हाथ कि जिसकी ज़रब का मुकाबला बड़े बड़े प्लेयर भी नहीं कर सकते थे। हजरात गिरामी कदर आखिरी उम्र के ऊपर उसी मोहम्मद अली के ऊपर वो वक्त भी आया जब मोहम्मद अली अपने हाथों के बोझ को भी उठाने से कासिर था। मोहम्मद अली के हाथों में इर्तियाज था, मोहम्मद अली के हाथों में राशा था। मोहम्मद अली ने इस बात का जिक्र किया एक वक्त था जब मैं अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था और लोग भी ये बात कहा करते थे कि मोहम्मद अली इंतहाई ताकतवर है, लेकिन अब मुझे समझ आई है हकीकी ताकत मेरे परवरदिगार के पास है, हकीकी ताकत रब्बे कदीर के पास है, हकीकी ताकत अला कुल्ली शयइन कदीर के पास है, हकीकी ताकत फ़आलुल लिमा युरीद के पास है। जो इतना बड़ा ताकतवर है, जो इतना बड़ा ताकतवर है, जो इतना बड़ा ताकतवर है कि वो आदि जिन्होंने कहा था मन शद्दू मिन्ना कुव्वा,
हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अनदेखी हवाओं को उनके ऊपर मुसल्लत फरमा दिया। और हजरात गिरामी कदर, वो हवा जो बज़ाहिर नजर नहीं आती, जब कौमे आद के ऊपर गिरी, किस अंदाज के अंदर गिरी, तो दम्मिरु कुल्ला शैइन, तो दम्मिरु कुल्ला शैइन बिअमरी रब्बिहा। उन्होंने परवरदिगार आलम के हुक्म के ऊपर हर चीज को पायमाल करके रख दिया। परवरदिगार आलम के हुक्म के ऊपर हर चीज को गिरा के रख दिया। परवरदिगार आलम के हुक्म के ऊपर हर चीज को मिटा के रख दिया। वो चाहता है, जब अपनी ताकत का इजहार करना चाहता है, फिर क्या करता है, फिर फरौन को कभी समंदर की लहरों की नजर कर देता है। वो जब चाहता अपनी ताकत का इजहार करना चाहता है, फिर कारून को उसके महल के समेत जमीन के अंदर धंसा देता है। फिर वो जब अपनी ताकत का इजहार करना चाहता है, कौमे समूद और कौमे मदियन को चंगहाड़ के जरिए तबाह बर्बाद फरमा देता है। फिर वो जब अपनी ताकत का इजहार करता है, कौमे नूह को सीलाब के अंदर गर्क कर देता है। फिर जब अपनी ताकत का इजहार करता है, कौमे आद को इस तरह उठा के जमीन के ऊपर पटकता है, कान्नहुम जाजू नखलिन हाविया, कि वो जमीन के ऊपर यूं कटे हुए नजर आते थे जैसे खजूर के तने कटे हुए पड़े हों। हजरात गिरामी कदर, इसके बाद सूरह लुकमान है, और सूरह लुकमान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र फरमाया कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम जो थे, जो कि बहुत बड़े हकीम और दाना इंसान थे, अल्लाह ने उनको हिकमत दी थी जिसके जरिए वो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा किया करते थे। हजरात गिरामी कदर, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने दो आइडियल बापों का जिक्र किया। एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के रसूल थे, जिन्होंने हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल की बेहतरीन अंदाज में किफालत की, बेहतरीन अंदाज के अंदर परवरिश की। हजरात गिरामी कदर, दूसरे परवरदिगार आलम की तरफ से हिकमत वाले इंतहाई दाना इंसान हजरत लुकमान थे। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को इस बात की वसीयत की, पहली वसीयत ये की कि बेटे अल्लाह की जात के साथ शिरक नहीं करना। इन्ना शिरका लज़ुल्म नज़ीम, के जुल्म तो बहुत से हैं लेकिन कोई जुल्म भी शिरक का मुकाबला नहीं कर सकता। अपने बेटे को इस बात की नसीहत की, अपने वालिदैन की ताबेदारी करनी चाहिए, हत्ता कि अगर वालिदैन मुशरिक भी क्यों ना हो, फिर भी उनके साथ दुनिया के मामलात के अंदर उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। हाँ, अगर वो शिरक का हुक्म दें तो शिरक के मामलात के अंदर उनकी बात को नहीं मानना चाहिए, लेकिन दुनियादारी के अंदर फिर भी उनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। और साथ ही अपने बेटे को इस बात की नसीहत की, बेटे अल्लाह की नजर हर चीज के ऊपर मौजूद है, कोई भी जर्रा आसमान के अंदर हो या जमीनों के अंदर मौजूद हो, अल्लाह तबारक व तआला उस जर्रे बराबर चीज को भी तुम्हारे सामने ला के पेश कर देंगे। कोई भी गुनाह करने से पहले, कोई भी नेकी करने से पहले इस बात को ना भूलो कि मेरा रब बसीर है, मेरा रब खबीर है, मेरा रब समी है, मेरा रब हर चीज को देख रहा है। मेरे बेटे, हर चीज को करने से पहले अल्लाह के इल्म को अपने सामने रखना। जो अल्लाह के इल्म को अपने सामने रखता है, वो पुरस से यौम हिसाब के डर से, अल्लाह के सामने खड़े होने के डर से, अल्लाह के सामने जवाबदही के एहसास से कपकपाता है, अल्लाह के सामने जवाबदही के एहसास से घबराता है। कहा है मेरे बेटे, नमाजों को कायम करना, और है मेरे बेटे अमर बिल मारूफ के फरीजे को अंजाम देना, नहीं अनिल मुनकर की लोगों को तलकीन करना। ऐ मेरे बेटे, जमीन के ऊपर करके नहीं चलना। ऐ मेरे बेटे, तेरी जिंदगी के अंदर तकलीफें आएंगी, तेरी जिंदगी के अंदर मुश्किलात आएंगी, इसलिए कि बाप होने के बावजूद भी मैं तेरी जिंदगी के मसाइब को नहीं रोक सकता, तेरी जिंदगी के मुश्किलात को नहीं रोक सकता। बेटे, तूने जब भी आजमाइशें आए, वस्बिर अलामा असाबक, बेटे जितनी भी तकलीफें आए, तूने सब्र के साथ और हंदा पेशानी के साथ उनको बर्दाश्त करना है। और सब्र करना ये बड़े अज़म वाला काम है, ये बहुत बड़ी अजमत वाला काम है। और बेटे, जब भी तूने लोगों के साथ बात करनी है, उनके साथ तूने गालों को फुला के बात नहीं करनी, उनके साथ नखरे के साथ बात नहीं करनी, प्यार के साथ, इहलाक के साथ। और मेरे बेटे, तूने धाड़ धाड़ के इंसानों को ऊंची आवाज के साथ दत्कारने वाला अंदाज इख्तियार नहीं करना, बल्कि जब भी तूने उनके साथ बात करनी है, प्यार के साथ बात करनी है। हज़रात गिरामी कदर, मोमिन और मुसलमान की निशानी ये है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, जब काफिरों के मुकाबले पे आता है बड़ा ही शदीद होता है, और जब मोमिनों के सामने आता है कंधों को झुका के आता है, गर्दन को गिरा के आता है। हज़रात गिरामी कदर से पता होता है, मैंने अगर अपनी गर्दन को कड़ाना है, काफिरों के सामने कड़ाना है, और अगर मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठना है, मोमिनों मुसलमान के साथ बैठना है, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ बैठना है। हो हल्का ये यारा तो बरेशम की तरह नरम,
रज़्म हक बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। जिस वक्त वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ होता है फिर उसके लबों के ऊपर मुस्कुराहट होती है, और जब अल्लाह ताला के दीन की बात होती है, जब अल्लाह की ज़ात की बात होती है, जब पैगंबर ज़मा की रिसालत की बात होती है, जब उनकी हुर्मत की बात होती है, जब उनकी खत्म नबूवत की बात होती है, तो फिर उसका जलाल, फिर उसका जोश और जज्बा अपने पूरे उरूज के ऊपर होता है। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन आज मुआशरे का मामला उल्ट है। जब अल्लाह की बात होगी और चुप कर जाओ, तुझे क्या लगता है, तू क्या अल्लाह तबारक व तआला का ठेका तूने उठाया हुआ है। जब हज़रत रसूलुल्लाह की बात होगी खामोश हो जाओ, क्या रसूलुल्लाह की हुर्मत की बात करना तुम्हारे पर लाजिम है। जब हत्म नबूवत की बात होगी, क्या हत्म नबूवत की चौकीदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जब जनाब अपनी बात होगी, अपनी ज़ात की बात होगी, जनाब उसने मुझे तेरी आंख से क्यों देखा, मैं इसको माफ नहीं करूंगा, उसने मुझे ओए क्यों कहा, मैं इसको माफ नहीं करूंगा, मैं इसकी गर्दन उतार के छोड़ूंगा। हज़रात गिरामी कदर अपनी मामूली सी तौहीन को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन अल्लाह रसूल के बारे में कोई गैरत मौजूद नहीं आज के इंसान के अंदर। हज़रात गिरामी कदर, ये मुसलमानों का शेवा नहीं। हज़रात गिरामी कदर, इस सूरत के आखिर में जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म गैब और अपने इल्म हकीकी के एतबार से 5 बातों का जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं 5 बातें ऐसी हैं जिनका इल्म फकत परवरदिगार आलम के पास है। पहली बात यह है, कयामत कब आएगी इसकी हकीकत को कायनात में कोई भी नहीं जानता, परवरदिगार आलम जानते हैं। और हज़रात गिरामी कदर, बारिश कब आएगी इसकी हकीकत को भी फकत परवरदिगार आलम जानते हैं। बिजली को कड़कता देख के, बादलों को गरजता देख के कहना बारिश होने लगी है, ये तो हर बंदा कह सकता है। 7 दिन बाद क्या होगा कोई बतलाए, कोई भी नहीं बतला सकता। हज़रात गिरामी कदर, मैंने वेदर फोरकास्ट के ऊपर बड़ी दफा तजर्बा किया, बड़ी दफा गौर किया। इंग्लिस्तान में गौर किया, पाकिस्तान में गौर किया, सऊदी अरब में गौर किया, कई मुकामात पे देखा। आज मौसम की पेशीन गोई में बादल थे, सूरज निकला हुआ है। आज मौसम की पेशीन गोई में सूरज था, बादल गरज रहे हैं। इसका मतलब यह है अल्लाह को पता है बारिश कब होगी। अल्लाह के सिवा कोई भी इस बात को नहीं जानता। और मां के पेट में क्या है इस हकीकत को भी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हजरात, बाज तिब के मारे हुए, कई तिब के मारे हुए भी हैं। हर बात में जनाब तिब को ऊपर, इस्लाम को नीचे। यार कोरोना वायरस के मामले में मौलाना आप ना बोले, हाफिज साहब आप ना बोले, तिब्बी मसला है भाई, क्यों ना बोले। कज़ाओ कदर का मसला है, तवक्कल का मसला है, अमरे इलाही का मसला है, क्यों ना बोले। यार आप तिब्बी मसले में हाँ टांगे अड़ाते रहते हैं, यानी हर मसले के अंदर जनाब तिब। हज़रात गिरामी कदर, मैं आपके सामने इस बात को कहना चाहता हूं, इसका ताल्लुक पहली बात है फकत जिन्स के साथ नहीं है। मां के पेट में फकत लड़का या लड़की की बात मुकम्मल नहीं होती। मुकम्मल बात यह है मां के पेट में दौलतमंद बच्चा है कि गरीब बच्चा है, मां के पेट में सादतमंद बच्चा है कि बदबख्त बच्चा है, मां के पेट के अंदर फिरौन है या मां के पेट के अंदर फिरौन का मुकाबला करने वाला कोई तौहीद परस्त है। हज़रात गिरामी कदर, बात तब मुकम्मल होगी जब तुम पूरा का पूरा ये बातें हमें समझ रखो। और दूसरी बात है, अल्ट्रासाउंड की मशीनों ने हर चीज को तुम कहते हो वादे कर दिया है। आज भी बच्चे की पुश्त अल्ट्रासाउंड मशीन के सामने हो, डॉक्टर उसकी जिन्स को नहीं बता सकता। इल्मे गैब ये है, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की मशीन को बंद करके ये बात बतलाए कि मां के पेट में बेटा है या बेटी है। और अगर अल्ट्रासाउंड के सामने, झिल्ली के सामने उसके वजूद का हिस्सा खुला हो और उस मौके के ऊपर ये कैमरे की आंख से देख के ये बात बतला लेना मैंने बड़ा तीर मारा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस दीवार के पीछे कौन है, एक बंदा आके मुझे ये बात बतलाए, दीवार के पीछे हाफिज साहब 2 लड़के बैठे हुए हैं, मैं उन लड़कों की मालूमात की वजह से ये बात बतला दूं, दीवार के पीछे 2 लड़के बैठे हुए, गैब की बात नहीं। गैब की बात यह है दीवार के पीछे से देखे बगैर मैं ये बात बतलाऊं कि वहां 2 लड़के बैठे हुए हैं। अगर दीवार के ऊपर कैमरा लगा हो, कैमरे की आंख से मुझे वो 2 लड़के नजर आ रहे हों, मैं यहां पर जनाब बैठ के ये बात करूं दीवार के नीचे 2 बंदे बैठे हुए हैं, ये गैब की बात नहीं। गैब की बात यह है कैमरे की आंख बंद हो, मैं फिर भी ये बात बतला दूं कि इस दीवार के पीछे कौन है। हज़रात गिरामी कदर, जिन्स का तयन किया कैमरे की आंख से किया, और जिन्स के तयन के अंदर तब कामयाबी हासिल की जब बच्चे की सिमत कैमरे की आंख के सामने थी, अल्ट्रासाउंड मशीन के सामने थी। और इसके बावजूद भी तुम ये नहीं बतला सकते जवानी में मौत आएगी कि बूढ़ा होके मरेगा,
बदबख्त है कि खुशबख्त है, जन्नती है कि जहन्नमी है, अमीर है कि गरीब है, इसका मतलब यह है रहम मादर की हकीकत को अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। हजरात गिरामी कदर, और अगली बात क्या है, इंसान को कुछ पता नहीं कल क्या करना है, इसका इल्म भी अल्लाह के पास है। मैंने जनाब कल लाहौर से बाहर जाना है, एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल पड़ा हुआ है। मैंने जनाब फला शादी पे जाना है, हाला का इंतकाल हो गया, जनाजे पे जा रहा है, कुछ पता नहीं कल क्या होगा, इसका इल्म मेरे परवरदिगार आलम के पास है। और किस जमीन के ऊपर मेरी मौत आएगी, इसका इल्म फकत परवरदिगार आलम के पास है। हजरात गिरामी कदर, हजरत अल्लामा शहीद का धमाका लाहौर में हुआ, रावी रोड के ऊपर तकरीर कर रहे थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस हादसे के अंदर जाँ बहक हो जाएंगे। हमारा ख्याल ये था कि आप जिंदा बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह के इल्म में ये बात मौजूद थी कि इन्होंने जिंदा नहीं रहना, इन्होंने दुनिया से चले जाना है। हजरात गिरामी कदर, हम उनकी सेहत की तवक्को कर रहे थे, लेकिन अल्लाह के इल्म में शहादत थी। हम उनके पाकिस्तान वापस आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनकी तदफीन मदीना में थी। इसका मतलब यह है कि इंसान को अपनी जमीन जिसके ऊपर उसे मरना है उसका इल्म भी उसके पास मौजूद नहीं है। इन पांचों चीजों का इल्म किसके पास है? परवरदिगार आलम के पास है। इंशाअल्लाहुल अजीज बाकी मदामीन को कल आप हजरात के गोशगुदार करने की, बाकी सूरतों को आपके गोशगुदार करने की कोशिश की जाएगी। जो सूरतें रह जाएंगी इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इन सूरतों को अलग से जो है अपने इस सारे के सारे निज़ाम के जरिए जो है अपने मीडिया सेल्टर के जरिए इंशाअल्लाह कुरान मजीद के खुलासे को मुकम्मल किया जाए, ताकि तमाम लोग जो हैं जिस हद तक मुमकिन हो उससे हम जो है अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के हवाले से अपनी गुजारिशात को लोगों के सामने पहुँचा सकें, उन तक जो है उनके सामने गुजारिशात को रख सकें। वह अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई सुनी गई जो दुरुस्त थी अल्लाह उनको कबूल मंजूर फरमा ले, जिनमें गलती और ख़ता हुई अल्लाह उन्हें मुआफ़ फरमा दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2.5 किलो गंदम तकरीबन 200 रुपये जो है फितराना फीकस आपको ईद उल फितर से पहले अदा करना होगा। अल्लाह ताला ने बड़ी करम नवाजी की है कि अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पंजाब ने अहले दीन का, अहले इस्लाम का मुतालबा जो है उसे मंजूर किया और ईद के इज्तिमा जो हैं हस्ब साबिक अल्लाह के फजल करम से अपने अपने मुकाम पे होंगे। माजी में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह मीनार पाकिस्तान में खुतबा ईद को, नमाज ईद की इमामत को करवाता रहा। इंशाअल्लाह आइंदा भी वहीं पे 6:30 बजे जो है इंशाअल्लाह नमाज ईद उल फितर होगी। ये अल्लाह की बहुत बड़ी इनायत है कि लॉकडाउन के अय्याम में लोग मस्जिदों से डर रहे थे, लेकिन